Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Today we are going to study about chapter number 6 enzymes. चैप्टर नया स्टार्ट करने जा रहे हैं. enzymes के बारे में देखते हैं. पेज 107 पे हमारा जो है वो टॉपिक हमें मिल जाएगा. सबसे पहले आते हैं मेटाबॉलिज्म की तरफ. मेटाबॉलिज्म जो है वो हम जानते हैं इट इज़ अ बायोकेमिकल रिएक्शन. ये कोई एक रिएक्शन होता है विच इज़ फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ. वो तमाम रिएक्शंस जिससे हमारी ज़िंदगी एक नॉर्मल वे के अंदर चलती है और रेगुलेट होती है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. मेटाबॉलिज्म का जो फंक्शन है वो क्या है, मतलब वो क्यों आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने जो है वो रखा है. फंक्शन ये है फॉर द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एज वेल एज़ टू रिस्पॉन्ड. आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की बॉडी की या एनिमल्स की बॉडी यानी किसी की लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, उसकी रिप्रोडक्शन, उसकी रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बाहर का कोई भी आपको स्टिमुलस मिलता है और आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कैसे करती है. तो दिस इज़ ऑल अंडर मेटाबॉलिज्म. टाइप्स अगर हम मेटाबॉलिज्म की देख लें, दे आर ऑफ टू टाइप्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म मीन्स द ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल. कैटा मीन्स कटिंग. एनाबॉलिज्म फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल. एक जगह मॉलिक्यूल टूट रहा है तो जबकि दूसरे टाइप में हमारे पास मॉलिक्यूल बन रहा है. अब याद रखने वाली बात क्या है, कैटाबॉलिज्म में हमेशा मॉलिक्यूल टूटता है यानी ब्रेक होता है. कैटा मीन काटना. इस तरह हम ये वर्ड जो है वो याद रख सकते हैं. दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, एनर्जी इज़ रिलीज ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म. जब भी कोई हमारे पास प्रोडक्ट टूटेगा यानी ब्रेक होगा तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज़ होगी. और जब भी कोई मॉलिक्यूल या फिर कोई चीज़ बनेगी यानी फॉर्म होगी तो उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी यानी हमें बाहर से एनर्जी या हीट या इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा, तब एनाबॉलिज्म का रिएक्शन होगा. ठीक है, आगे देखते हैं. अब आ जाते हैं मेटाबॉलिज्म में होता क्या है. ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में. रिएक्टेंट्स यानी दो चीज़ें जो हैं, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं आयरन है, Fe है और सल्फ़र है. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं. रिएक्शन हुआ, मैंने इन दोनों चीज़ों को मिक्स किया. मिक्स होने के बाद मेरे पास प्रोडक्ट आया आयरन सल्फाइड FeS. Fe यानी आयरन एंड सल्फ़र ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दीज आर रिएक्टेंट्स. एंड FeS इज़ आयरन सल्फाइड. ठीक है, इसको हम फेरस सल्फाइड भी कहते हैं. दीज आर प्रोडक्ट्स. अब यहाँ पर बायोकैटलिस्ट मैंने ब्लैक कलर से क्यों लिखा है, ये बेसिकली मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दीज बायोकैटलिस्ट आर बेसिकली इंजाइम्स जो कि आपके आयरन और सल्फ़र के रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देगा और आयरन सल्फाइड जो आपके पास बन रहा है रिएक्शन के एंड में वो बहुत जल्दी बन जाएगा बाय द यूज़ ऑफ बायोकैटलिस्ट. अब बायोकैटलिस्ट देख लेते हैं डिटेल में. बायोकैटलिस्ट है क्या. बायोकैटलिस्ट बेसिकली इंजाइम्स हैं जो कि बायोकैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं बेसिकली. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, इंजाइम्स की बात हो रही है. इंजाइम को हम कहते हैं कि वो बायोकैटलिस्ट हैं. इंजाइम ही तमाम काम कर रहे होते हैं, वो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं यानी रफ्तार बढ़ा देते हैं, काम जल्दी हो जाता है. एंड रेगुलेट द मेटाबॉलिक पाथवे. रेगुलेट द मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब ये है कि एक रिएक्शन, फॉर एग्जांपल Fe+S है ना, तो आपके पास FeS ही एक प्रॉपर वे में एक प्रॉपर स्टेजेस को कवर करते हुए बनेगा. रेगुलेशन होगी किसके ज़रिए, बायोकैटलिस्ट के ज़रिए. और बेसिकली बायोकैटलिस्ट हैं क्या, आपके इंजाइम्स हैं. लेकिन अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया इंजाइम्स क्या होते हैं. अब चलते हैं इंजाइम्स की तरफ. डेफिनेशन जो है वो आपके सामने है, या आपकी बुक में एज इट इज़ लिखी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं. इंजाइम्स आर प्रोटीन्स that catalyze the reaction. What do you mean by catalyze? Catalyze mean to regulate. ठीक है, इंजाइम्स वो प्रोटीन्स हैं जो कि रिएक्शन को रेगुलेट करती हैं, नॉट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन. और इंजाइम दूसरों की मदद तो करता है रिएक्शन के दौरान और रिएक्शन फास्ट तो करता है लेकिन अपने आप को चेंज नहीं करता. ठीक है, हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंजाइम बार बार यूज़ हो गया, हम कहते हैं ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, नाकारा हो गया. बट it doesn't happen with the case of enzymes because it do not change during reaction. The substrates are present and the products are present, but your reaction can be speedy by the use of enzymes.
अगर आयरन और सल्फाइड जो मैंने अभी पेंसिल से आपके सामने एक रिएक्शन लिखा है, अगर ये रिएक्शन आधे घंटे के अंदर हो रहा है और मैंने कोई बायोकैटलिस्ट या फिर जिसको एंजाइम्स कहते हैं मैंने वो यूज़ कर लिया है, तो मेरा आधा घंटे का काम हो सकता है 15 मिनट में हो जाए, हो सकता है 20 मिनट में हो जाए, या हो सकता है 10 मिनट के अंदर ही पूरे का पूरा प्रोडक्ट बन जाए। तो ये हम जो एंजाइम्स कह रहे हैं कि एंजाइम्स हमें ये फ़ायदा देते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अगर मैंने 10 मिनट में आधे घंटे का काम 10 मिनट में कर दिया तो ये नहीं है कि आपका प्रोडक्ट सही नहीं बन रहा, आपको काम अच्छा नहीं मिल रहा, आपकी कुछ स्टेजेस बीच में से गायब है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत एसेंशियल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इनसे हमारा काम आसान स्पीडी हो जाता है, लेकिन हमें नुकसान कोई नहीं पहुंचता। हमें जो चीज़ जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो उसी जो है वो क्वालिटी में हमें मिलता है, उसकी क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। नाउ कम ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी उसी पेज 107 पे आपको एक टॉपिक मिल जाएगा। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। ठीक है, मिनिमम एनर्जी यानी एक स्टेप, यानी हम कहते हैं ना कि हर काम करने के लिए एक स्टेप लेना पड़ता है, इसी तरह एक रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है। आप उसको ज़रा सी एनर्जी दे देंगे ना, वो रिएक्शन खुद ब खुद आगे जाएगा। क्या क्या चीज़ वो कवर करेगा? उस चीज़ को जो कि बैरियर होगी। अब ये चीज़ आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ आपकी डायग्राम पे, जो कि आपके पेज 107 पर मौजूद है। सो दिस इज़ योर डायग्राम ऑन पेज 107, द कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे बेसिकली क्या काम है, यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल है। ये आपकी बॉडी के अंदर कोई पत्थर और ये इंसान नहीं मौजूद होंगे। ये आपको एक एग्जांपल ये समझाने के लिए दिखाई गई है, जिसमें एक इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है और उसने ये बड़ा सा पत्थर जो है वो इस माउंटेन या इस बैरियर में, यहाँ पे साइंटिफिक वर्ड यानी बैरियर यूज़ कर रही हूँ, बैरियर। ठीक है, ये पत्थर जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो फेंकना है और वो फिर नीचे आ जाएगा। अब ये पूरी की पूरी चोटी कह लें या इसको माउंटेन सा कह लें, जो बैरियर है इसको कवर करना एक रिएक्शन के तौर पे हम कह रहे हैं कि ये एक रिएक्शन है। और रिएक्शन क्या है कि ये इंसान यहाँ से ये पत्थर ले जाकर इस चोटी से नीचे फेंक देगा, तो जब ये पत्थर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा हमारा पूरे का पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मसला आता है, क्या इंसान इतने बड़े पत्थर को, छोटा सा इंसान है, क्या इतने बड़े पत्थर को इस चोटी पर ले जा सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। फिर क्या होगा, इतने बड़े बैरियर को हम कैसे कवर करेंगे और ये नीचे कैसे पहुंचेगा? इसके लिए हमें ज़रूरत है एक एनर्जी की। एनर्जी हो सकती है कि कोई बड़ा सा ट्रक आ जाए और वो उठा के इस पत्थर को यहाँ रख दे, हो सकता है हम इस पत्थर को यहाँ पर ऊपर जाके किसी चीज़ के साथ बांध दें तो ये फ़ौरन से ऊपर चला जाए, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी एनर्जी को कम करना है। कौन सी एनर्जी को? एक्टिवेशन एनर्जी को। आपकी ताकत कम लगे, यानी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम लगे और आपका पूरे का पूरा काम भी हो जाए, इसके लिए एंजाइम यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ कहती हूँ कि मैंने एंजाइम यूज़ किया है, कोई ट्रक आया है और वो ट्रक लाकर इस पत्थर को यहाँ पे यहाँ रख दिया है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? ये फॉर एग्जांपल पत्थर यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे आने का मकसद ये है, मैंने क्या यूज़ किया? ट्रक क्या था? मेरा एंजाइम था। पत्थर अब मेरा इस जगह पर आ चुका है और ये बैरियर मैंने कवर कर लिया है विद इन नो टाइम। ट्रक ने तो कुछ सेकंड्स में मेरा ये काम कर दिया है। ट्रक ने काम क्या किया, मेरा क्या आसानी कर दी? उसने मेरी एक्टिवेशन एनर्जी लो कर दी है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो मुझे देनी पड़ती, अपनी ताकत लगानी ही पड़ती यहाँ से यहाँ ले जाने में। ट्रक ने यानी एंजाइम ने मेरा वो काम आसान कर दिया है और फ़ौरन से यहाँ पत्थर आके आपका नीचे चला जाएगा, यानी आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और एंजाइम्स ने यहाँ पर आपकी क्या किया है? डिक्रीज़ कर दी है एक्टिवेशन एनर्जी को, वो ताकत या वो एनर्जी जो आप लगाते या बहुत टाइम में लगता आपका पत्थर यहाँ से यहाँ जाने में। सो बेसिकली ये डायग्राम है। अगर यहाँ से ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे और इस डायग्राम को देखेंगे तो ये आराम से आपको क्लियर हो जाएगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एंजाइम्स। एंजाइम्स बेसिकली क्या काम कर रहे थे? एंजाइम्स लोअर द बैरियर। एंजाइम मैंने कहा ना, एंजाइम मैंने आपके ट्रक के तौर पे, ट्रक जो था वो मेरा एंजाइम था। ट्रक ने लाया, पत्थर उठा के ऊपर चोटी पे रख दिया, तो उसने क्या किया? मेरे बैरियर को कम कर दिया, मेरी मुश्किल आसान हो गई। एंजाइम डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो ताकत थी जो मुझको या मुझे ऊपर लगानी थी, खींच कर लेकर जाना था, एंजाइम ने वो भी मेरा काम आसान कर दिया। अगला काम, एंजाइम स्पीड अप द रिएक्शन। अब जो
पत्थर में घंटों में उठा के ऊपर लेकर जाती है बैरियर के ऊपर, एंजाइम ने वो कुछ ही मिनट्स में, यानी ट्रक ने वो कुछ ही मिनट्स में ऊपर पहुंचा दिया। एंजाइम्स का काम देखें, उसने बैरियर लो कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी लो कर दी, हमारा काम स्पीडों में यानी मिनटों में कर दिया। तो ये एंजाइम के सारे बेनिफिट्स हैं। अब मेथड्स ऑफ एंजाइम एक्शन, अब एंजाइम किस किस तरह काम कर सकता है, ठीक है, ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो आ सकती हैं, तो इसलिए इस पर गौर कीजिएगा। एंजाइम में ऑल्टर द शेप ऑफ अ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या चीज़ है? सबस्ट्रेट मैंने अभी आपको बताया, जो आपके रिएक्टेंट्स है ना वो आपका सबस्ट्रेट है, और जो आपका रिएक्शन के बाद आंसर आता है, रिजल्ट आता है, वो आपके प्रोडक्ट्स हैं। मेथड्स ऑफ एंजाइम एक्शन क्या होगा कि एंजाइम में ऑल्टर द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। एंजाइम क्या करेगा, उसको अगर सबस्ट्रेट की शेप नहीं पसंद आ रही वो उसको चेंज कर देगा। एंजाइम्स रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, ये तो मैं भी आपको ऊपर समझा चुकी हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी कैसे डिक्रीज होती है। एंजाइम्स डिस्टर्ब द चार्ज, यानी लेट्स सपोज दिस इज अ सबस्ट्रेट, इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड इनसाइड इट हैज़ नेगेटिव चार्ज। लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज हमारा ये चार्ज है। अब ये चार्जेस, इस चार्ज से हमारा रिएक्शन ही नहीं हो रहा, एंजाइम क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ख़त्म करके अंदर की तरफ ले जाएगा, हो सकता है नेगेटिव चार्ज बाहर आ जाए और इससे आसानी से हमारा रिएक्शन हो जाए, ठीक है, डिपेंड करता है कंडीशन कौन सी है। नेक्स्ट, करेक्टिंग ओरिएंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट। लेट्स सपोज दिस इज आवर सबस्ट्रेट, लेट्स सपोज ये ब्लॉक है ट्राइंगल की शेप का, ये इस शेप में इस सूरत में पड़ा हुआ है, लेकिन रिएक्शन ही नहीं हो रहा आगे। एंजाइम आया, उसने इस पूरे के पूरे सबस्ट्रेट को अब उसकी जो है वो शेप चेंज कर दी है, उसको इस तरीके से रख दिया, फ़ौरन से इसने जो है वो अपना रिएक्शन कर दिया, ठीक है। ये तमाम की तमाम चारों पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे आपके एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लोअर हो सकती है और आपका रिएक्शन स्पीडी हो सकता है। डायग्राम देखते हैं, पेज 108। दिस इज़ योर डायग्राम, पेज 108। यहाँ पर आपको बताया गया है फिगर 6.1, एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। तमाम एंजाइम्स क्या करें, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। कैसे? अब आप ये रिएक्शन देखें, ये आपके पास एक ग्राफ बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास एनर्जी शो की गई है, जबकि यहाँ पर रिएक्शन बताया गया है कि वो फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है। सबस्ट्रेट्स आपके सामने मौजूद हैं, सबस्ट्रेट्स यानी रिएक्टेंट्स। अब एक आपके पास सबसे पहले रेड लाइन देख लेते हैं, ये रेड लाइन जो जा रही है, आपके सबस्ट्रेट को हमने एनर्जी दी, इलेक्ट्रिक शॉक दिया या हीट दी या कुछ भी हो सकता है, तब यहाँ पर इतनी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद, यानी इतनी एनर्जी, ये देखें एनर्जी है ये चीज़, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इस पॉइंट पर आकर आपका सबस्ट्रेट इस काबिल हुआ कि वो नीचे जाकर प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगा है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको एक्सटेंड करूँ लाइन तो वो यहाँ पर आ रही है रेड लाइन। अब जबकि ये था एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एनी एंजाइम, इतना टाइम लगा है आपकी एनर्जी का, ये देखें एनर्जी यहाँ से है ना, अगर मैंने यहाँ पे एरो लगाया है तो ये एरो मुझे बता रहा है कि मैंने इतनी एनर्जी लगाई है। नाउ ब्लू लाइन देख लेते हैं, सबस्ट्रेट्स को इतनी एनर्जी चाहिए, यानी रेड वाले से कम एनर्जी लगी है, ज़रा सी एनर्जी लगी, लेकिन उसने फ़ौरन से रिएक्शन कर दिया और इस पॉइंट पे हमारे पास प्रोडक्ट्स बन गए थे। अब आप दोनों जो हैं वो देख सकते हैं, किस में हमारे पास प्रोडक्ट देर से बने हैं, जिसमें हमने एंजाइम यूज़ किया था, जबकि इस ब्लू वाली लाइन में हमने एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम कर दी है। क्यों? एंजाइम यूज़ हो रही है, एंजाइम डाला है, एक्टिवेशन एनर्जी लो हो गई है, रिएक्शन स्पीडी हो गया है और हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स बन गए हैं। इसके प्रोडक्ट्स पहले बने हैं जबकि हमारे पास इसके प्रोडक्ट्स देर से बने हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि एंजाइम यूज़ करने से रिएक्शन जल्दी हो गया है, जबकि एंजाइम यूज़ नहीं किया था तो पहले इतनी एनर्जी, तो इतना तो हमें उसको सबस्ट्रेट को ये बताने में ही लग गया था कि भैया आपने जाके आगे प्रोडक्ट भी बनाना है, तो ज़रा होश में आ जाए, ठीक है। जबकि हमने जब एंजाइम यूज़ किया तो एंजाइम ने खुद ही हमारा रिएक्शन करके प्रोडक्ट हमारे सामने रख दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नाउ एंजाइम्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स। इंट्रा मीन्स इनसाइड, सेलुलर मीन्स सेल। वो एंजाइम्स जो इनसाइड द सेल प्रेजेंट हो उनको इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कहते हैं, जो कि विद इन द साइटोप्लाज्म अपना काम कर रहे होते हैं। वो एंजाइम्स जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स आउटसाइड द सेल, सेलुलर मीन्स सेल्स, एक्स्ट्रा मीन आउटसाइड, एग्जिट, EX का मतलब एग्जिट होता है ना, तो इस तरह से याद रखें।
वो तमाम के तमाम एंजाइम्स जो आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर मौजूद होते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर मौजूद होते हैं, दीज आर एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स। एग्जांपल्स देख लेते हैं। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स की एग्जांपल्स हैं एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस बेसिकली ये प्रोसेसेस हैं रेस्पिरेशन में जो है वो ये यूज़ होते हैं। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली सिर्फ नाम जो है वो देख लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर तमाम के तमाम एंजाइम्स विद इन द सेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के सेल के अंदर मौजूद होता है, तो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं। जबकि एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स की हमारे पास एग्जांपल क्या है? पेप्सिन एंजाइम इन स्टमक। स्टमक हमारे पास एक ऑर्गन है और इसके अंदर पेप्सिन एंजाइम है। ये हर सेल के अंदर मौजूद नहीं होता, ये आपके सिर्फ स्टमक में मौजूद होता है, हर सेल के अंदर मौजूद नहीं है। फिर कह रही हूँ जैसे ग्लाइकोलिसिस में मौजूद थे, ये आपके सिर्फ ऑर्गन में मौजूद है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं। ठीक है, यहाँ पर एंजाइम्स की हमने दो टाइप्स देख ली है। इसके बाद हम लोगों ने इसकी एग्जांपल्स भी देख ली हैं और यहीं तक हमारा इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देखेंगे एंजाइम्स की कि वो क्या होती हैं और उनके आगे से क्या फंक्शंस हैं, क्या यूजेस हैं। दूसरी बात यहाँ ये बताना चाहूँगी कि अब जो नए हमारे समर कैंप्स के बाद लेक्चर स्टार्ट हुए हैं, उनके नंबरिंग अब दोबारा से लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 के साथ जाएगी। ठीक है, अब मैं वहाँ से जैसे लेट सपोज मैंने वहाँ पे अगर 30 लेक्चर्स आपको समर कैंप में दिए थे, तो 31 लेक्चर आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। आपको लेक्चर नंबर 1, लेकिन डेट आपको वही मिलेगी। जैसे आज 10 अगस्त है, तो आपको 10 अगस्त और लेक्चर नंबर 1 मिलेगा। तो इससे प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना। और इसके अलावा प्लेलिस्ट भी आपको यूट्यूब चैनल के अंदर मिल जाएगी। आप चैप्टर नंबर देखकर, अपनी क्लास देखकर, क्लास 9 चैप्टर 6 ओपन कीजिएगा प्लेलिस्ट के अंदर, आपको जो है वो तमाम के तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। और आपको डेट, आप लोगों ने बेसिकली डेट देखनी है, लेक्चर नंबर नहीं देखना। इंशाल्लाह उसके साथ साथ चलते जाएंगे तो आपका जो है वो काम आसान हो जाएगा। कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।